everyone, this is Shilpi and welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss all military exercises of 2021. तो लास्ट 6 मंथ्स के जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड इसके अलावा यू ऑल नो कि ये जो भी एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, रेलवेज के हो, एवरीवेयर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया आर्मी और नेपाल आर्मी की यदि बात करें तो इन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू करी जिसका 15वां एडिशन इस साल हुआ। कौन सी एक्सरसाइज है? सूर्य किरण। और कहां पर हुआ ये? तो पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कहां पर है? तो ये है उत्तराखंड में। ओके, इंडिया और नेपाल, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। तो नोट्स यू ऑल नो कि कैसे बनाने हैं आप लोगों को। इंडिया का तो हो गई, दूसरा नेपाल लिखना है, उसके बगल में लिखना है आर्मी की एक्सरसाइज है, और कौन सा एडिशन है तो वो पहले ही लिख लो, 15th। कहां पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ। ओके, तो इस तरीके से लिखना होता है। अब क्विकली हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी का कॉन्टिजेंट जो है उसने पार्टिसिपेट किया ज़ेपैड 2021 एक्सरसाइज में। इसको किसने ऑर्गेनाइज करा? तो रशिया ने। काफी सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा और ये हुई कहां? तो रशिया में। फिर उसके बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ में इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज करती है ऑस इंडेक्स। तो यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑस है और इंडिया है, तो ऑस इंडेक्स बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ करते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद आप लोग ये रखना कि ये नेवल एक्सरसाइज है और इसका 4th एडिशन अभी हुआ। इंडिया के आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने इसमें पार्टिसिपेट करा। उसके बाद यदि हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया की, तो समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज हुई और इसका ये 3rd एडिशन था, और वही आईएनएस शिवालिक और कदमत ने पार्टिसिपेट करा, और ये भी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं इसको? तो देखिए समुद्र की बात हो रही है यहाँ पे, समुद्र शक्ति SS 2 बार आ रहा है, एक चीज रिपीट हो रही है। सिमिलरली इंडिया और इंडोनेशिया भी काफी ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ठीक है। आई याद रखना इस तरीके से, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है और सूर्य किरण नेपाल के साथ। फिर आते हैं इंडिया और जापान ने अभी एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज करी। तो मैरीटाइम बेसिकली नेवल एक्सरसाइज ही हो गया आपका अरेबियन सी में, और ये इसका 5th एडिशन है। जिमैक्स नाम है इसका, जिमैक्स, ठीक है। ऐसे कर सकते हो कि यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर जिमैक्स है, सिम्बैक्स है, वो थोड़ा साथ में लिख लो, अच्छा सा दिखेगा। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जस्ट टेलिंग यू। हाँ, उसके बाद देखते हैं 8th एडिशन इंडिया और श्रीलंका का अभी श्रीलंका के बीच में हुआ, मित्र शक्ति, ठीक है। ये थी आर्मी एक्सरसाइज। कहां पर हुई है? तो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? ये आमपारा श्रीलंका में, ठीक है। तो मित्र हमारा कौन है? श्रीलंका, ठीक है। मित्र है श्री, ऐसे नहीं बोलते मित्र श्री, वैसे तो नहीं बोलते। मातोश्री, मातोश्री सुना है आपने? जो ये ठाकरे इसका जो जहाँ पे उनकी प्लेस है रहने की, तो मित्र श्री ऐसे करके थोड़ा सा याद रख लेना कि श्रीलंका के साथ है मित्र शक्ति। फिर नेक्स्ट देखते हैं 25th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। इस बार ये 2 फेजेस में हुआ। पहला फेज इसका अगस्त में हुआ था। कहां पर? तो फिलीपीन सी में। यदि ऑप्शन में आपको गुआम आइलैंड दिया जाता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर इंडिया के शिप्स पहुंचे थे और उसके बाद जो एक्सरसाइज थी वो शुरू हुई थी। तो फिलीपीन सी में हुआ अगस्त में, और जो 2nd एडिशन है वो हो रहा है इसका अक्टूबर में। अब मालाबार एक्सरसाइज में जो क्वाड कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये है क्वाड कंट्रीज, ठीक है। और 2nd एडिशन इसका बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडिया और यूके के बीच में, यूके एज इन ब्रिटेन के बीच में अभी एक नेवल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है कोनकन, और ये हुई इंग्लिश चैनल में। इंडिया से इसमें किसने पार्टिसिपेट करा? तो आईएनएस टबर ने। वहीं पे इंडिया और यूके के बीच में अभी 6th एडिशन हुआ एक एक्सरसाइज का, अजय वॉरियर, और ये है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि आर्मी पर्सोनेल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हुआ उत्तराखंड में। तो जो नेवल एक्सरसाइज हुई वो हुई आपकी इंग्लिश चैनल में, और जो नॉर्मल एक्सरसाइज एज इन जो आर्मी एक्सरसाइज हुई वो हुई उत्तराखंड में। ओके ओके, अल मुहिद अल हिंदी ये पहली नेवल एक्सरसाइज है तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ में करी, और इसमें हमारे तरफ से आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट करा। तो ये है सऊदी अरेबिया। देखिए जो पहली एक्सरसाइजेस है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, यहां से आने के ज्यादा चांसेस हैं यदि क्वेश्चन आता है तो। ओके, और ये नेवल एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद में जायद तलवार नाम का जो एक्सरसाइज है वो इंडिया ने किसके साथ में करा? तो ये करा यूएई के साथ में। ओके, तो जायद तलवार है यूएई का, और अल मुहिद अल हिंदी है सऊदी अरेबिया का। ऐसे याद रख सकते हो।
सऊदी अरेबिया वैसे भी नाम बड़ा दिख रहा है ना दोनों के कंपैरिजन में, और जो वो मतलब यूएई को अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खोलोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखें तो सऊदी अरेबिया ज्यादा बड़ा है, और जो एक्सरसाइज भी है वो भी उसके संग हम जो कर रहे हैं वो ज्यादा बड़ा नाम है। ओके, इसके बाद देखते हैं, फिर आता है जायर अल बहार। तो ये है, ये सेकंड एडिशन करा अभी हमने किस कंट्री के साथ में, तो ये करा हमने कतर के साथ में, जायर अल बहार, तो जायर है कतर के साथ में। ओके, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी हाल ही में इंडिया के किस ऑर्गेनाइजेशन ने गांधीव नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज या हम कह सकते हैं काउंटर टेररिस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट करी, तो ये करी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने। ओके, और अभी हमने पढ़ा था एक करंट अफेयर कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया कार रैली जो हुई है वो भी एनएसजी के पर्सोनेल्स ने करी है। ओके, फिर उसके बाद आता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज होती है काजिंद, और ये इस बार इसका जो एडिशन था वो था 5th एडिशन। कहां पर हुई, तो कजाकिस्तान में। यदि इंडिया में होती है तो आप स्टेट भी याद रख सकते हो, दूसरी कंट्री में हो रही है तो सिर्फ उसका प्लेस ध्यान रखना कि अगर दूसरी कंट्री में हो रही है तो कंट्री का नाम ही याद रहेगा तो वो बहुत बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो शेयर्ड डेस्टिनी नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें हमसे ये पूछा है कौन सा कंट्री नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान है, चाइना है, थाईलैंड है, और चौथा कंट्री इसमें मंगोलिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना पाकिस्तान, चाइना और थाईलैंड, मंगोलिया ये चारों हैं, म्यांमार इसमें नहीं है। फिर देखते हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से ग्रुप ने करी, तो ये करी नाटो ने, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसने करी है। और क्या नाम है एक्सरसाइज का, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आती है खंजर नाम की एक्सरसाइज, तो काजिंद है कजाकिस्तान में और खंजर है किर्गिस्तान के साथ में। ठीक है, कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 8वां एडिशन है और काजिंद का था 5वां। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना। ठीक है, इसका थीम था रॉबियस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, और इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो आप देख सकते हो इंडिया के जो ऐसे मतलब, एक तो मैंने गलत ही बना दिया ये, अगर इस तरीके से इंडिया है तो यहाँ पर एक कंट्री हो गया, फिर यहाँ पर भूटान, यहीं पे बांग्लादेश और इंडिया, इन चारों कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा। नाम जरूर ध्यान रखना कंट्रीज के, और एक्सरसाइज का नाम है शांतिर अग्रसेना। किसने करवाई, तो ये करवाई बांग्लादेश ने। ठीक है, और बांग्लादेश ने अपनी आजादी के अभी 50 साल भी पूरे करे हैं। फिर आते हैं ला पेरूज नाम की नेवल एक्सरसाइज जो है, ये इंडिया ने किस कंट्री की नेवी के साथ में करी, तो ये करी फ्रांस की नेवी के संग। और वरुण नाम का जो एक्सरसाइज है वो इंडिया ने फ्रांस और यूएई के साथ करा, यूएई इसमें पहली बार जुड़ा था। ठीक है, इंडिया, फ्रांस और यूएई, और उसका 19th एडिशन इस बार हमने किया है। और ला पेरूज का यहाँ पे आप देखिए ये बे ऑफ बंगाल में हुई थी। ठीक है, फिर आते हैं डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज, ये अगेन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करी, तो ये करी नाटो ने, और कहां पर, तो अल्बेनिया में। फिर है वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज जो है, जो करते हैं इंडिया और यूएस के जॉइंट स्पेशल फोर्सेस, तो इसका 11th एडिशन था और ये हुई बकलो में। ठीक है, और बकलो कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट आता है एक एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज अभी हुई, पब्बी एंटी टेरर 2021, जो कि हुई पाकिस्तान के नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपने आप में आयरनी है कि पाकिस्तान जो कि हमारी कंट्री में आतंकवाद फैला रहा है, उसने एंटी टेरर एक्सरसाइज करी जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट था। ओके, तो एससीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी एक्टिव भी है, और इसमें दोनों ही कंट्रीज हैं, सार्क में भी है पर यह अभी एक्टिव नहीं है। तो एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसने एक एक्सरसाइज कराई पब्बी एंटी टेरर 2021। कहां पर हुई, तो पब्बी एक जगह है पाकिस्तान के नौशेरा में। ठीक है, देन नेक्स्ट है 6th एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, अगेन एससीओ कंट्रीज ने इसे किया। ये भी एक जॉइंट टेरर एक्सरसाइज थी, और किस कंट्री में किया गया, तो ये रशिया में ऑरनबर्ग रीजन में किया गया। ओके, और इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा। ओके, फिर इसके अलावा इंडिया और रशिया ने भी एक एक्सरसाइज करी इंद्र नाम की। कहां पर करी, तो ये करी वोल्गोग्राड रशिया में, और इस बार इसका 12वां संस्करण था। फिर नेक्स्ट है इंडिया और उज्बेकिस्तान ने सेकेंड एडिशन करा दस्तलिक डो का।
अब यहाँ पे हमसे यही पूछा है कौन सी स्टेट में हुआ, उत्तराखंड में, ठीक है। वहीं पे अजय वॉरियर भी उत्तराखंड में ही हुआ है। तो थोड़ा सा एक दोनों को आपस में चीजों को रिलेट करके याद करो। फिर आता है सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। और श्रीलंका के संग क्या था, तो वो था आपका मित्र शक्ति एक्सरसाइज करता है इंडिया, मातोश्री मित्रश्री बताया था ना। सूर्य किरण नेपाल के साथ में है। 28th एडिशन हुआ सिम्बेक्स का। और सिम्बेक्स इंडिया नेवी की लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है किसी भी फॉरेन कंट्री की नेवी के साथ में, और इसका 1994 में ये शुरू हुई थी, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्योंकि ये अपडेटेड है, सो पीडीएफ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी कंचन 28, वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा जिन भी लोगों का एग्जाम है उन सबको एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे त्योहार भी आ रहे हैं, तो उन सब के लिए भी आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।